आज हमारा ये टॉपिक रहेगा रोल ऑफ योग इन कंट्रोलिंग प्राण एंड मन। क्या रोल हो सकता है, थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद में मैं सिखाता हूं। योग का क्या रोल हो सकता है माइंड को और श्वास को कंट्रोल करने में। अर्चना मैडम। हाँ ओम। योग का जो क्या रोल है माइंड को और मन को, यानी मन को और प्राण को कंट्रोल करने में क्या रोल है योग का? सर योग यानी जुड़ना। और योग म्हणजे मन का मन से मिलन, तन का मन से मिलन, त्याला योग म्हणतात. तर सर मराठी सांगा ना तुम्ही काय म्हटले. अब पॉइंट जो है वो पॉइंट ये है कि योग का रोल ऑफ योग इन कंट्रोलिंग प्राण एंड मन, यानी योग का क्या रोल है मन को और प्राण को नियंत्रित करने में। सर योगाचे तर खूप मोठं अनुदान आहे त्यामध्ये. तो एक ही पॉइंट बताना है, एक पॉइंट बता के भी आप बोल सकते हैं। फॉर मेडिटेशन रिमूव स्ट्रेस. हाँ बोलिए। फॉर मेडिटेशन रिमूव स्ट्रेस. हाँ स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरटेंशन. बराबर। कूलिंग ऑफ माइंड. अब जब भी, हाँ बराबर, जब भी योग की बात आती है तो आपने क्या सोचना चाहिए? अष्टांग योग के बारे में सोचो कि क्योंकि अष्टांग योग का योगदान है ना। अभी आप म्यूट करो, सभी म्यूट करेंगे, माइक म्यूट कर लो। अष्टांग योग का जो कंट्रीब्यूशन है, अष्टांग योग, इसका जो कंट्रीब्यूशन है योग में, उसमें जैसे कि यम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम है ना, प्राणायाम, प्रत्याहार. ये बहिरंग योग हो गया। फिर अंतरंग में एक द्वार है प्रत्याहार, और उससे फिर अंतरंग में प्रवेश होता है ठीक है, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो अभी एकदम से पूरा सोचना नहीं है, एक एक के ऊपर सोचना है हमें। जैसे कि उन्होंने बोला है कि प्राण और मन, इसके ऊपर अगर आपको संयम लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला अंग जो है अष्टांग का, उसमें 5 महाव्रत आते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, तो ये जो 5 महाव्रत है, इनका अगर हम पालन करेंगे तो क्या होगा? अपने आप मन संतुलित हो जाएगा, अपने आप प्राणों के ऊपर नियंत्रण आ जाएगा। ठीक है ना, अपने आप मन का संतुलन, और अपने आप तो कुछ होता नहीं, जो कर रहे हैं उसी से होगा वो, लेकिन ये करेंगे तो वो हो जाएगा, है ना। यम का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे तो प्राण के ऊपर नियंत्रण आएगा, और प्राण जो है वो मन को नियंत्रित करेगा। ठीक है, ये चेन जो है वो कैसी है? इंद्रियों के, ये जो इंद्रिया है, इंद्रिया, हाँ बोलिए। तर मला एक सूत्र आठवलं. नतशा रोगोड जरान मृत्यू पातस्य योगाग्निमयी शरीरम. हाँ बराबर है। नतशा रोगोड जरान मृत्यू पातस्य योगाग्निमयी शरीरम. हे कितपत लागू होते सर योगाला?
वो सूत्र ऐसा है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योग अग्निमयम शरीरम, ऐसा वो सूत्र है। तो योग करने से न तस्य रोगो, ना रोग होंगे, न जरा, जरा यानी बूढ़ापन, ना बूढ़ापन आएगा लेकिन उसमें इंद्रिया जो है वो कार्यशील रहेगी, इंद्रिया जो है वो कार्यशील रहेगी, वो उसका जो कार्य है वो ठीक से होगा, इंद्रियों का कार्य, ऐसा उसका कहना है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, मृत्यु यानी क्या हम कभी नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है, हम मरेंगे, ठीक है, लेकिन मरते वक्त बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, नो रिग्रेट्स, रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए मरते वक्त, नहीं तो फिर क्या होता है, जो भी रिग्रेट्स है माइंड में तो उसके अनुसार हमें अगला जन्म प्राप्त होता है, अगली योनि प्राप्त होती है। तो रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए, और रिग्रेट्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो आत्मा मुक्त हो जाएगा। तो योग करने से ये सब कुछ होगा, तो रिग्रेट्स नहीं रहेंगे, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योग अग्निमयम शरीरम, तो ये सब बातें योग से होंगी। तो ये कंट्रीब्यूशन, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, आपने ये जो सूत्र बोला, इससे योग का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे लाइफ में वो हमें समझ में आ जाता है। लेकिन यहां पर स्पेसिफाई किया है मन और प्राण को नियंत्रित करने में योग का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इस बात को हम समझ गए अभी। तो क्या सबसे पहले तो इंद्रियों को आप ठीक करिए, फिर इंद्रियों का परिणाम किस पर आता है, इंद्रियों का परिणाम आता है प्राण के ऊपर, सांसों के ऊपर, श्वास, इसके ऊपर इंद्रियों का परिणाम आता है, ठीक है। फिर जैसे ही सांसों को हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं तो उसका परिणाम मन के ऊपर आता है, ठीक है, मन का परिणाम आत्मा के ऊपर आता है, आत्मा, और आत्मा का संबंध रहता है परमात्मा से, परमात्मा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले साधना जो है वो इंद्रियों के संबंध में ही होनी चाहिए। तो इंद्रियों के संबंध में अगर हम साधना करेंगे तो क्या क्या करेंगे, इसमें आसन करेंगे, ठीक है, प्राणायाम करेंगे। आसन करने से क्या होता है, आसन करने से क्या होता है, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ आसना, आसन के बेनिफिट्स क्या है, प्राण के दृष्टिकोण से और मन के दृष्टिकोण से उत्तर देना। अगर कोई बता सकता है तो फिर बताएं। महर्षि पतंजलि का जो ग्रंथ है पातंजलि योग दर्शन, उसमें आसन के क्या बेनिफिट्स बताए गए हैं, तो चलो मैं बता देता हूं। आसन का बेनिफिट है ततो द्वंद्वान, ठीक है, इसको ये शब्द ठीक से लिखता हूं मैं ताकि गलती ना हो जाए उसमें कोई, ठीक है। अष्टांग योग जो है वो साधन पाद में आता है, साधन पाद। द्वंद्वान धीघातः ततो द्वंद्वान अभिघातः। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ यह होता है कि आसन जब स्थिर हो जाता है तो द्वंद्व,
द्वंद्व यानी क्या होते हैं, जैसे ठंडी और गर्मी, ये एक द्वंद्व होता है। उसके बाद में ठंडी गर्मी द्वंद्व है, दिन रात ये द्वंद्व कहा जाता है। द्वंद्व यानी दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे से विरुद्ध है लेकिन एक दूसरे के लिए पूरक है। ठीक है, द्वंद्व का अर्थ होता है दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे से विरुद्ध है लेकिन एक दूसरे के लिए पूरक है, तो उसे हम कहेंगे द्वंद्व। जैसे दिन और रात एक दूसरे के विरुद्ध है लेकिन एक दूसरे के लिए पूरक है। ठंडी और गर्मी एक दूसरे के विरुद्ध है लेकिन एक दूसरे के लिए एक दूसरे है ना पूरक है। जैसे सम्मान और अपमान है ना, रिस्पेक्ट होना या फिर इंसल्ट होना, ये एक दूसरे के विरुद्ध है लेकिन एक दूसरे को पूरक है। तो इसके जो परिणाम हमारे प्राण और मन पर आते हैं द्वंद्व के, वो आसन करने से नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? तो जब भी हम आसन करते हैं तो आसन में स्थिरता रहती है, क्योंकि आसन की परिभाषा क्या है? स्थिरम सुखम आसनम, यह आसन की परिभाषा है। तो आसन में स्थिरता आ जाती है। आसन में स्थिरता आने से प्राणों पर फिर नियंत्रण आता है, यानी सांसों की गति एक नियंत्रित होके सांसें जो है यानी सांसों को भरना और छोड़ना वो नियमित रूप से होने लगता है। और ऐसा होने से फिर उसका इफेक्ट मन के ऊपर आता है। मन में फिर द्वंद्व भाव नहीं रहता है। ऐसे यानी ये जो ठंडी और गर्मी का परिणाम होने के बाद में उसका ज्यादा असर हमारे ऊपर नहीं होता है। सम्मान और अपमान का परिणाम हमारे ऊपर नहीं होता है। जैसे कोई सम्मान करे हमारा तो हम जैसे कि बहुत कुछ ज्यादा अहंकारित नहीं होते, और कोई अपमान करे तो हम ज्यादा दुखी भी नहीं होते। तो ऐसी समझ जब आ जाती है तो उसका परिणाम प्राण के ऊपर आता है, श्वासों के ऊपर आता है, और श्वासों का परिणाम मन के ऊपर आता है। मन एकाग्र रहे तो आत्मा का दर्शन होता है, और आत्मा का ज्ञान हो जाए तो फिर परमात्मा से जुड़ने का हमें अवसर मिल जाता है। तो ऐसा योगदान है योग का प्राण के लिए और मन के लिए। एक एक फैक्टर को लेकर हम एनालिसिस कर सकते हैं इस बात के लिए। ठीक है, जैसे अभी आसन को लिया तो आसन का फायदा क्या है? ततो द्वंद्वान अभिघात। प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम का क्या फायदा है? प्राणायाम करेंगे अगर तो प्राणायाम का क्या फायदा है? ततक्षीयते प्रकाशावरणम, जो हमारा अंदर का जो ब्रेन है उसके अगल बगल में जो अंधकार के आवरण रहते हैं, वो अंधकार के आवरण प्राणायाम करने से छटते हैं। जैसे कि आपने प्याज देखा होगा, है ना, ओनियन देखा होगा। तो ओनियन में कैसे एक लेयर्स टू लेयर्स रहते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे लेयर्स रहते हैं। तो हमारे ब्रेन के ऊपर भी अज्ञान के, अविद्या के, अंधकार के बहुत सारे आवरण रहते हैं, और वो आवरण प्राणायाम करने से क्षीण हो जाते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि बोलते हैं ततक्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश के ऊपर का जो आवरण है वो क्षय हो जाता है प्राणायाम करने से। तो ये, और फिर ऐसा होने से क्या होता है? आंतरिक प्रकाश जो है वो बाहर प्रसारित हो जाता है। इससे फिर हमारे ज्ञान का फायदा, हमारी जो पर्सनालिटी है उसका फायदा जो है वो अन्य लोगों को भी हो सकता है। तो ये प्राणायाम का योगदान है। फिर प्रत्याहार जो है उसका क्या योगदान है प्राण और मन के लिए? स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार युवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार, यानी स्व विषया, अपने ही विषयों को अपने इंद्रियों से सीमित रखना, उसको कहा गया है प्रत्याहार। या फिर विषय कितना सेवन करे या न करे, विषय सेवन करे या ना करे, इसके ऊपर इंद्रियों का पूरा नियंत्रण रहना। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रत्याहार, है ना। जैसे कि किसी को खांसी है और उसका अपने इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है, मान लो कि रसना के ऊपर नियंत्रण नहीं है, तो क्या
मान लो दूसरा बाजू का जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, तो फिर उसे भी लग रहा है कि मैं भी खाऊं। उसका नियंत्रण न होने के कारण से वो भी आइसक्रीम खा लेता है और उसकी खांसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा सोचेंगे। फिर धारणा अंतरंग योग का भी बहुत अधिक महत्व मन और प्राण को नियंत्रित करने में है। जैसे धारणा, देशबंध चित्तस्य धारणा, एक पॉइंट पर मन को एकाग्र करना, उसे बोलते हैं धारणा। ध्यान जो है उस पर, उसमें भी यही करते हैं, एक पॉइंट के ऊपर मन को एकाग्र करते हैं, लेकिन वो अधिक समय के लिए किया जाता है। धारणा और ध्यान में एक ही फर्क है कि धारणा जो है वो थोड़ा कम समय के लिए रहता है, ध्यान जो है थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रहता है। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, ऐसी उसकी परिभाषा है, महर्षि पतंजलि ने जो बताई है वो परिभाषा है, तत्र प्रत्येक एक तानता ध्यानम। और अंतिम साध्य जो है वो है समाधि। तदेव अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप शून्यम इव समाधि, भौतिक अस्तित्व को भूल जाना। ठीक है, मात्र और मात्र, जैसे सांसों को भी भूल जाते हैं समाधि में, मात्र और मात्र जो आत्मा की अवस्था है उसमें ही हमारा संचार रहता है और उसी का हमें अवेयरनेस रहता है। शरीर का हमें अवेयरनेस नहीं रहता है ना, कि जैसे हम नींद में भी थोड़ा सा अवेयरनेस तो हमें रहता ही है शरीर का, कि मेरा शरीर है ना। जैसे मेरे हाथ में भारीपन आ गया तो हम क्या करते हैं, सर से फिर हाथ को हटा देते हैं। नींद में अगर किसी ने, चूहे ने अगर काट लिया तो हमें एहसास रहता है इस बात का, काटने के बाद में हम अरे कुछ तो भी चुभन हुई, फिर जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन समाधि ये अवस्था नींद से भी एक गहरी अवस्था होती है जिसमें शरीर का हमें ध्यान नहीं होता, और ये अंतिम अवस्था है अष्टांग योग की। तो ये कंट्रीब्यूशन है योग का प्राण को और मन को संयमित करने में। इसके अलावा बहुत सारे सूत्र महर्षि पतंजलि के यहाँ पर आते हैं। अभी 195 सूत्रों का योगदान है प्राण और मन को नियंत्रित करने में। वैसे एक सूत्र आपको मैंने पहले ऑलरेडी सिखाया हुआ है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनन। चित्त को प्रसन्न करने में भी बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन है योग का। बहुत बार हम समझते हैं कि ऐसा करने से चित्त प्रसन्न होगा, वैसा करने से चित्त प्रसन्न होगा, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि योग करने से भी चित्त प्रसन्न हो जाएगा, योग करने से भी मन की इच्छा पूरी हो जाएंगी। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। अधिकतम लोग यही कहते हैं कि अरे क्या हो सकता है योग करके, है ना। तो क्या नहीं हो सकता है योग करके? योग करके सब कुछ उपलब्धि यानी उपलब्ध हो सकती है। सब कुछ, जितनी भी उपलब्धियां हैं जीवन की, वो पूरी उपलब्धियां योग के माध्यम से ही उपलब्ध हो सकती हैं। मात्र निश्चय होना चाहिए कि मैं रोज 1 घंटा 2 घंटे तक योग करूंगा, रोज 1 घंटा 2 घंटे तक मैं योग की साधना करूंगा, सूत्र का पाठांतर करूंगा, सूत्रों को याद करूंगा और उन सूत्र के अर्थ का चिंतन करूंगा। ऐसी धारणा होनी चाहिए हमारी, तब जाके फिर हम योग को समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन है। अभी जो मैंने सूत्र बताया कि जैसे 4 लोगों के प्रति 4 तरह की भावना हमारी होनी चाहिए। जो सुखी लोग हैं उनके प्रति मैत्री की भावना होनी चाहिए, जो सुखी लोग हैं उनके प्रति मैत्री की भावना होनी चाहिए, जो ज्ञानी लोग हैं उनके प्रति मैत्री बढ़ानी चाहिए, ऐसे महर्षि पतंजलि कहते हैं। उसके बाद में फिर कहते हैं मैत्री करुणा, है ना। जो दुखी लोग हैं उनके प्रति करुणा की भावना होनी चाहिए, या फिर हाँ, जो दुखी लोग हैं उनके प्रति करुणा की भावना होनी चाहिए। जो पुण्यवान लोग हैं उनका आपने अनुकरण करना चाहिए, उनका अनुमोदन भी करना चाहिए, और जो पापी लोग हैं उनका त्याग करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा अगर हम करेंगे तो चित्त की प्रसन्नता हमारे भीतर आएंगी। जब मैंने पिछले वक्त बताया था तो अर्चना मैडम ने एक सवाल पूछा था मुझे, उस वक्त थोड़ा सा समय भी कम था, आज मैं उसका आंसर देता हूं आपको।
अर्चना मैडम ने पूछा था कि सर अगर पापी लोगों को हम त्याग देंगे तो उनका क्या होगा, ठीक है। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह सूत्र बताया गया है। मान लो एक सामान्य व्यक्ति है, एक सादा सीधा व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह सूत्र बताया गया है। अगर आप कोई विशेष व्यक्ति है, ठीक है, तो आप उस पापी का भी उद्धार कर सकते हैं, लेकिन आपके भीतर फिर उतनी विवेक शक्ति होनी चाहिए। उस व्यक्ति के विचारों का, उस व्यक्ति के सानिध्य का परिणाम आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे कि फिजिकली हम देखते हैं, ठंडे घड़े के पास में अगर हम गर्म पानी का घड़ा रख देते हैं तो कुछ समय के बाद में ठंडा पानी गर्म और गर्म पानी ठंडा हो जाता है। यह फिजिकल लॉ है। तो हम जिसके भी संपर्क में आ जाते हैं तो उस व्यक्ति के गुण हमारे भीतर और हमारे गुण उस व्यक्ति के भीतर कुछ प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे इंटरचेंज वहां पर होता है। तो आप अगर थोड़ा खुद के प्रति अगर आश्वस्त है, विश्वस्त है, तो निश्चित रूप से जो पापी है उसका भी उद्धार आप अपने योग कर्म से कर सकते हैं। यानी पापी व्यक्ति को टालना या फिर पापी व्यक्ति का त्याग करना, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको पूरी तरीके से छोड़ देना। अगर किसी ने कुछ गुनाह किया तो उसका अनुमोदन मत करो, ऐसा अर्थ है उसका, है ना। नहीं तो कोई गुनाह कर रहा है और हम अनुमोदन करते जा रहे हैं, अनुमोदन करते जा रहे हैं, अनुमोदन करते जा रहे हैं। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है, मैं साइकोलॉजी का भी डॉक्टर हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आते हैं। एक केस अभी भी फिलहाल मेरे पास है, और माँ बाप क्या करते हैं कि बहुत लाड़ प्यार करते हैं अपने बच्चों को, है ना। और फिर बच्चे कभी कभी गलती करते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, उनका अनुमोदन कर देते हैं। हाँ हाँ बेटे, बहुत अच्छा कर रहा है तू, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू करते जा। वो गलत कर रहा है, उस माँ के, उस पिता के ये ध्यान में आ रहा है कि हमारा बच्चा गलत कर रहा है, लेकिन वो हमारा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसका अनुमोदन कर रहे हैं। उस वक्त अगर आप उसका अनुमोदन न करें और उसका विरोध करें विवेक बुद्धि से, फिर से मैं बात कहता हूं, विवेक बुद्धि से अगर आप उसका थोड़ा अपोज करें उसको, है ना, और उसको समझाने की कोशिश करें, तो हो सकता है वो बच्चा बड़ा होके बिगड़ेगा नहीं। वो बच्चा बड़ा होके ना शराब पिएगा, ना आपके लिए दुख का कारण बनेगा। अब मेरा नशा मुक्ति केंद्र है, इसलिए इन उदाहरणों से, इन एग्जाम्पल से मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ। बहुत सारे माँ बाप आते हैं और रोते हैं मेरे सामने कि डॉक्टर साहब, काश हमने हमारे बेटे को 2 थापड़ लगाए होते, है ना, 2 झापड़ लगाए होते, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अनुमोदन ना करने का अर्थ या फिर त्याग करने का अर्थ विरोध भी होता है। ठीक है, अर्चना मैडम को ये मेरा आंसर है कि जो त्याग करना है पापी व्यक्ति का, मान लो आपका बेटा है और शराब पी रहा है, आप उसका अनुमोदन करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसको छोड़ने का अर्थ यानी क्या है कि उसको सही मार्ग पर लेकर आना, उसका अनुमोदन नहीं करना और विवेक बुद्धि से उसका विरोध करना और उसे फिर सही मार्ग पर लेकर आना, ये भी हो सकता है। लेकिन कोई अगर बहुत ही कोई राक्षस है और कोई नराधम है कि जो समझाने के बाद में भी, यानी कहा जाता है कि अगर खुद का बेटा भी है या खुद की बेटी भी है या फिर रिश्तों में कोई भी है, अगर समझाने के बाद में भी अगर वो समझ ना पाए, सही रास्ते पर अगर नहीं आता है, तो सबसे लास्ट एक ही बात रह जाती है कि उनका त्याग कर देना। ठीक है, उनका त्याग कर देना। अगर आप उनका त्याग नहीं करोगे तो जैसे घर को आग लगने के बाद में उस घर को न छोड़ने से हम जल जाते हैं, हम मर जाते हैं, उसी तरह उस व्यक्ति को अगर हम नहीं छोड़ेंगे, है ना, उसे अगर हम दूर नहीं करेंगे, तो हम भी, है ना, बिना अग्नि जल जाते हैं, है ना, बिना अग्नि। आचार्य चाणक्य कहते हैं ऐसी 4-5 बातें हैं बिना अग्नि आपको जलाने वाली,
है ना। अभी नहीं बताऊंगा मैं वो 4-5 बातें कौन सी है जो बिना अग्नि आपको जलाती है। और वो क्यों जलाती है? क्योंकि आपके पास विवेक शक्ति नहीं रहती है, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहती है, आपको समझ में नहीं आता है कि मैं इसे पकड़ के रखूं या छोड़ूं, ये आपको समझ में नहीं आता है। और इसी कारण से फिर आपको भी सफरिंग आती है, आपको भी, आपके भी जीवन में दुख आ जाता है ना। जैसे मूर्ख अगर बेटा है तो उसके कारण माँ बाप के जीवन में बहुत सारा दुख आता है। वो क्यों आता है मालूम है? क्योंकि वो हिम्मत नहीं कर पाते उस बेटे को छोड़ने की। जैसे यहां पर धृतराष्ट्र का आप उदाहरण ले सकते हैं। धृतराष्ट्र ने क्या किया? दुर्योधन का अनुमोदन किया, जो कि वहां पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का विरोध करना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या किया? दुर्योधन का अनुमोदन किया। धृतराष्ट्र को पितामह ने भी, है ना, भीष्म जो थे, भीष्म पितामह, उन्होंने भी बहुत समझाया, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र नहीं समझे। उसके बाद में फिर गांधारी ने भी, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने भी बहुत समझाया, लेकिन फिर भी वो नहीं समझे। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया, ठीक है, और ऋषि व्यास ने भी समझाया, बहुत लोगों ने समझाया उनको, लेकिन वो नहीं समझे। फिर क्या हुआ? उनके 100 पुत्र मारे गए, और दुख किसको हुआ? उनको ही हुआ, खुद को ही हुआ। फिर वो इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि फिर उन्होंने राज्य जो है वो युधिष्ठिर को सौंप दिया, और वो फिर वनवास चले गए। बहुत दुख हुआ उनको। तो उनके दुख का कारण कौन था? वो स्वयं थे। तो ये अर्थ है महर्षि पतंजलि के इस सूत्र का, कि जो पापी होते हैं, जो दुराचारी होते हैं, जो अनाचारी होते हैं, जो अवगुण युक्त लोग होते हैं, उनको समझाने की कोशिश करें एक हद तक, नहीं तो फिर उनका त्याग कर दे। अंतिम स्टेप में उनका त्याग करना ही बहुत अच्छी बात रहती है। क्योंकि अगर आप अपने आत्मा को, है ना, उसकी परछाई से अगर बचाना चाहते हैं तो आपको यही बात करनी पड़ेगी। तो ये मेरा उत्तर है, ठीक है। अर्चना मैडम, ध्यान में आया अभी? हाँ सर, पूछ रहा है। अभी इसके ऊपर कोई क्रॉस क्वेश्चन है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, ये गंधक अमलसार जो है, ये पंसार में प्योर रहती है, शुद्ध रहती है, क्या डाबर की इसकी बैद्यनाथ की अच्छी रहती है गंधक रसायन स्किन डिसऑर्डर में? ये क्वेश्चन बीच में नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं इसका स्वागत करूंगा, लेकिन ये मेरे लेक्चर के बाद में पूछिए। अब जो लेक्चर में चल रहा है सब्जेक्ट, उसके ऊपर आप पूछ सकते हैं, उसके ऊपर आप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे सूत्र योग दर्शन के हैं, उसमें अहम भूमिका रहेंगी अष्टांग योग के सूत्र की। तो आज मैं आपको एक स्वाध्याय देता हूं कि समाधिपाद में, समाधिपाद ये पहला है, उसके बाद में साधनपाद जो है उसमें अष्टांग योग के सूत्र हैं। और ये आज से लेकर 8 दिन का समय, अगले गुरुवार तक का समय आपको दिया जाएगा, और इसको आप याद करेंगे, इसका पाठांतर करेंगे। मैं पूछूंगा आपको कि बोलिए प्राणायाम का सूत्र क्या है, तो आपने बोलना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इतना ही देखते हैं, क्योंकि कुछ कारणवश 4:30 का लेक्चर 5 और 5 को भी शुरू नहीं हो पाया, तो 5:10 को हमने शुरू किया। मैं इसके बाद में थोड़ी ओपीडी भी रहती है मेरी, लेकिन कैंसिल करना मुझे गलत लग रहा था, इसलिए मैंने लेक्चर को थोड़ा सा पोस्टपोन किया। अब आज जो मैंने पढ़ाया पहले से लेकर अभी तक, आज के इसमें, इसके ऊपर अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए। एलोवेरा प्राणायाम जो बहुत से करते हैं, तो उसकी वजह से जैसा पेट के नीचे साइड में ज्यादा कर लिया तो दर्द खिंचा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? नाक में से, उससे भी है ऐसा? प्राणायाम शुरुआत में जब भी प्राणायाम करोगे तो आपकी जो कमजोरी है शरीर की, वही आपको तकलीफ देती है ना। नीचे साइड नीचे दर्द शुरू हो जाता है, हाँ ना। तो कपालभाति करने से पेट में दर्द होगा,
सांसों को भरने से चक्कर आएंगे, आंखों के सामने अंधेरी अंधेरी आएंगी, फिर है ना, अच्छा नहीं लगेगा आपको। ऐसे प्रॉब्लम्स आपको 21 दिन या 1.25 महीने तक आ सकते हैं। उसके बाद में अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है। हाँ सर समाधी पाठ के किती सूत्र करावं लागेल तो? समाधिपात के नहीं, साधनपात के अष्टांग योग के सूत्र करो आप, है ना। ये किताब है योग दर्शन का। मैं बोल देता हूँ आपको सूत्र क्रमांक कहाँ से कहाँ तक करना है। ठीक है, आप अपने कॉपी में नोट कर लो, आप सभी नोट कर लेंगे, क्योंकि आपके कुछ भी यानी कुछ सूत्र है आपके पाठांतर है आपका, लेकिन बहुत से सूत्रों को आप याद नहीं करते हैं। तो सूत्र क्रमांक 29 से लेकर साधनपाद में सूत्र क्रमांक 29 से लेकर सूत्र क्रमांक 55 तक आपको याद करने हैं। अगले गुरुवार को, है ना, मुझे कोई अर्चना मैडम आप ही याद दिला देना कि सर पाठांतर आप लेने वाले थे, तो मैं उस वक्त फिर पाठांतर ले लूंगा, है ना। साधनपाद के सूत्र क्रमांक 29 से लेकर 29, सूत्र क्रमांक 29 से लेकर 55 तक इतने सूत्र आपको याद करने हैं। ठीक है, ओके सर, चलिए ठीक है। आज हम थोड़ा सा जल्दी लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज हमने आधे घंटे का ही लेक्चर लिया है। तो चलो, अभी हमारा लेक्चर जो है वो सप्ताह में 2 ही दिन रहेगा, बुधवार और गुरुवार 2 ही दिन रहेगा। बाकी अगर मुझे इच्छा रही लेने की तो मैं आपको पहले दिन अलर्ट करूंगा और बाद में फिर आपने उसे फॉलो करना है, उस लिंक को फॉलो करना है। ओके, बाकी लोग, बहुत से लोग लेफ्ट हो गए इतने जल्दी, बाकी लोगों को बता देना अभी फोन करके। ओके, लेफ्ट हो सकते हैं अभी।